हाय फ्रेंड्स, तो आपने इस ब्लैक एंड वाइट लड़की को तो देखा ही होगा, मतलब इंस्टाग्राम की मीम्स पर या फिर इंस्टाग्राम रील्स पर डांस करते हुए। तो यार नेटफ्लिक्स की एक वेब सीरीज है वेडनेसडे, जो कि 93 कंट्रीज पे टॉप 10 पे चल रही है और 83 कंट्रीज पे तो ये नंबर 1 पे चल रही है। एक हफ्ते में सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली वेब सीरीज में इसने स्ट्रेंजर थिंग्स का रिकॉर्ड भी ब्रेक कर दिया है यार। यहाँ तक कि जेना ऑर्तेगा, जो कि इसकी मेन लीड है, कि 10 मिलियन फॉलोअर इंक्रीज हुए हैं मात्र 10 दिन में। मतलब एक दिन में 1 मिलियन फॉलोअर्स इंक्रीज हुए हैं यार। इसने एक हफ्ते में सबसे ज़्यादा बढ़ने वाले फॉलोअर्स की रेस में जॉनी डेप को भी पीछे छोड़ दिया है। सो क्या खास है इस वेब सीरीज में और क्यों लोग रिलेट कर पा रहे हैं इसके मेन कैरेक्टर से, लेट्स सी। सो वेडनेसडे एक हॉरर, सुपरनेचुरल और एक कॉमेडी सीरीज है, जिसकी शुरुआत कुछ यूं होती है कि वेडनेसडे अपने भाई को लॉकर रूम में बंद पाती है। फिर उसे टच करके उसे कुछ विजन्स आते हैं, साइकिक विजन, जिसमें वो भाई के बुलीज को देखती है, फिर उनसे बदला लेती है उन पर जानलेवा हमला करके। देन उसके परेशान माँ बाप उसको नेवरमोर अकेडमी में भेज देते हैं, जो होती है आउटकास्ट के लिए। और वो सोचते हैं इसके बाद वेडनेसडे का बिहेवियर चेंज हो जाएगा, जो कि बहुत ही डार्क है। वो वेडनेसडे पर नज़र रखने के लिए एक हाथ जैसे क्रिएचर को भी भेजते हैं, जो बाद में वेडनेसडे के साथ ही हो जाता है। सो देखना यह है कि वेडनेसडे का बिहेवियर क्या नॉर्मल हो पाता है या फिर वो पूरी अकेडमी को अब नॉर्मल कर देती है। सो दुनिया भर के इंट्रोवर्ट्स को तो वेडनेसडे कैरेक्टर वैसे ही पसंद आने लगा कि एक इंट्रोवर्ट कैरेक्टर को भी इतना स्ट्रॉन्ग दिखाया जा रहा है। कुछ लोगों को एनेट का कैरेक्टर वेडनेसडे से ज़्यादा पसंद आ रहा है, जो कि एक वेयरवॉल्फ स्टूडेंट है और वेडनेसडे की यहाँ पे पहली फ्रेंड भी, जिसका कैरेक्टर वेडनेसडे से बिल्कुल अलग है, बट फिर भी ये लोग दोस्त बनते हैं। ये वेडनेसडे को कंफर्टेबल फील कराती है हर सिचुएशन में। कुछ लोग यहाँ पर रोमांटिक एंगल्स की थ्योरी भी बना रहे हैं और शायद आगे के सीजन में इनके बीच एक रोमांटिक एंगल भी दिखाया जाए। वैसे हर वेडनेसडे के लिए एक एनेट जैसी फ्रेंड तो होनी चाहिए। बाय द वे, एनेट इसकी रूममेट भी है। सो पहले ही दिन से वेडनेसडे के अजीब बिहेवियर के कारण वहाँ के सब लोग उसको जज करने लगते हैं। पर क्लास का वो पहला फाइट सीन हो या फिर पहली क्लास में उसका प्लान्स के बारे में ज्ञान देखकर वो टीचर से लेके सबकी नज़रों में आ जाती है, जिसकी वजह से पॉपुलर किड, खासकर बियंका जो कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, उसको जलन होने लगती है, क्योंकि उसका एक्स भी अब वेडनेसडे से फ्रेंडशिप करना चाहता है। तो वेडनेसडे को नॉर्मल चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उसे नेवरमोर भी बोरिंग लगने लगता है, वो भागने का भी सोच रही होती है। पर उसकी मुलाकात होती है एक मॉन्स्टर से, जो नेवरमोर में बहुत दिनों से घूम रहा होता है। वो बहुत खतरनाक है और उसके पहले विजन्स में भी आ चुका है। इसके अलावा उसको कई साइकिक विजन आने लगते हैं, जो उसे कभी पास्ट के बारे में बताते हैं तो कभी कभी फ्यूचर के बारे में। इन सब के अलावा उसका पापा का एक पुराना केस, जो कि मर्डर केस होता है, वो भी सामने आता है। सो वेडनेसडे समझ जाती है कि इन तीनों बातों में कोई ना कोई तो कनेक्शन है, तो वो नेवरमोर में रुक जाती है इस मिस्ट्री को सुलझाने के लिए, और दर्शकों को अच्छी खासी स्टोरी लाइन देखने को मिलती है। वेडनेसडे बहुत ही इमोशनलेस दिखने की कोशिश करती है, पर वो अपनी फैमिली की बहुत केयर करती है। मतलब सीजन की शुरुआत ही होती है उसको भाई को बचाने से, और उसके आगे वो बताती है कि वो अपने पेरेंट्स को भी पसंद नहीं करती। पर जब उसके फादर को जेल हो जाती है तो वो उससे मिलने जाती है, उसे छुड़ाने के लिए सब कुछ करती है। और एक इमोशनल सीन आता है जहां वो अपने फादर को बताती है कि वो बहुत ही अच्छे फादर हैं, क्योंकि वेडनेसडे आज जैसी भी है उन्हीं की वजह से है, और वो बिल्कुल कमज़ोर नहीं पड़ती सिर्फ उन्हीं की वजह से। वो सीजन में कई बार बोलती है कि वो अपनी माँ जैसा बिल्कुल भी नहीं बनना चाहती, पर आगे के एपिसोड में वो अपनी माँ को इमोशनल सपोर्ट देते हुए भी दिखाई देती है। पर सबसे ज्यादा इमोशनल उसे थिंग के साथ दिखाया गया है, जो कि एक हाथ होता है, जो कि उसका दोस्त होता है। जब वो जख्मी होता है तो वेडनेसडे रो भी देती है। वैसे तो वेडनेसडे एडम अकेले रहना पसंद करती है, पर शो में उसके दो लव इंटरेस्ट दिखाए गए हैं। पहला तो जेवियर, जो कि बियांका का एक्स बॉयफ्रेंड है और नेवरमोर अकेडमी का एक स्टूडेंट, जो कि एनिमेटेड पेंटिंग्स बना सकता है। उसे वेडनेसडे पे क्रश है और वो आपस में अक्सर बातें करते हैं। उसने वेडनेसडे की एक बार जान भी बचाई होती है, इसलिए वेडनेसडे को अब जेवियर पे एक सॉफ्ट कॉर्नर भी होता है। वेडनेसडे बहुत इमोशनल हो जाती है जब वो जेवियर के रूम में देखती है कि उसने वेडनेसडे की एक मूविंग पेंटिंग बनाई है। सो रोमांटिक, राइट? तो वेडनेसडे का सेकेंड लव इंटरेस्ट है टायलर, जो कि कॉफ़ी शॉप में काम कर रहा एक नॉर्मी होता है, जो वेडनेसडे की बहुत मदद करता है मॉन्स्टर को पकड़ने में और उससे बहुत हेल्प करता है। अक्सर देखा गया है वेडनेसडे जेवियर से ज़्यादा टायलर को पसंद करती है। वो उसके साथ डांस पार्टी में भी जाती है और उसके साथ डांस भी करती है।
इनका एक किसिंग सीन भी है जो कि बहुत रोमांटिक और इमोशनल है, पर इसे किस करते टाइम वेडनेसडे को ऐसे विजन्स आते हैं जिसको देख के वेडनेसडे के साथ साथ सारे व्यूअर्स को बहुत धक्का लगेगा। इनके अलावा लोग एनिड और वेडनेसडे की दोस्ती को बहुत पसंद कर रहे हैं। एनिड वेडनेसडे की पहली रूममेट होती है, पहली फ्रेंड, और आपस में मिलकर ये बहुत सारा पागलपन करते हैं। पर लास्ट के कुछ मोमेंट्स में ये लोग आपस में बहुत इमोशनल हो जाते हैं। फैंस की बहुत सारी थ्योरीज बन रही हैं जहाँ पे वो इन दोनों को एज अ रोमांटिक पार्टनर देख रहे हैं और शायद आने वाले सीजन में इन लोगों के बीच एक रोमांटिक एंगल भी देखने को मिले। वेडनेसडे का डार्क कैरेक्टर पूरी दुनिया में छा चुका है। मतलब एक टीनेज गर्ल जो कि इंट्रोवर्टेड है, जिसे लोगों की राय से फर्क नहीं पड़ता, पर वो कभी भी हार नहीं मानना चाहती, वो हमेशा स्ट्रॉन्ग दिखना चाहती है। और बाद में उसका वो डांस जो कि आज टिकटॉक पे और इंस्टाग्राम रील्स पे बहुत ज़्यादा छा चुका है, लोग इसके दीवाने हो चुके हैं। आप रेडिट पे इस 23 साल के लड़के की पोस्ट देख सकते हो जहां वो कह रहा है कि उसे सीरीज देखने के बाद खाना पीना कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, वो अंदर से बस रोना चाहता है और उसे लगता है कि उसे वेडनेसडे पे क्रश आ चुका है। सीजन के लास्ट में दिखाया जाता है कि वेडनेसडे वैकेशंस पे जाने से पहले जेवियर से मिलती है और जेवियर उसको एक गिफ्ट देता है जिसमें एक मोबाइल फ़ोन होता है। जेवियर उसे बताता है कि मोबाइल में जेवियर का नंबर पहले ही से सेव है और वो जानता है कि वेडनेसडे उससे कॉल पे बात तो कभी नहीं करने वाली, तो उसे एटलीस्ट मैसेजेस पे बात कर लिया करे। जब वेडनेसडे अपने घर जा रही होती है तो गाड़ी में उसे अननोन नंबर से कुछ मैसेजेस आते हैं जिसमें उसे किसी ने उसकी फ़ोटोज़ जो कि टायलर के साथ और जेवियर के साथ होती हैं, जो कि किसी ने चोरी से खींची थी, वो सेंड की हुई होती हैं और उसके साथ एक मैसेज भी, आई एम वॉचिंग यू। सो ये छोटी सी सीन और ये छोटी सी बात सेकेंड सीज़न का इंतज़ार कराने के लिए काफ़ी है। तो इसी के साथ हमारे वीडियो की एंडिंग भी हो गई है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो सपोर्ट करो लाइक सब्सक्राइब कमेंट करके, ताकि जब मैं बड़ा यूट्यूबर बन जाऊं तो आप ये कह सको हमने इसे तब सपोर्ट किया था जब इसके 140 सब्सक्राइबर्स थे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।